देखो महाराज जी, ये ना हमारा संलग्न भुजाओं में लगे संधायत्र की धारिताओं का जो अनुपात है वो क्या बराबर है, चेक करो जी। क्या संधायत्र, सुना, संलग्न भुजाओं में लगे संधायत्र की धारिताओं का अनुपात यहां पर बराबर है, हाँ या ना में बस मुझे जवाब दीजिएगा। तो देखो सर जी, C1, ठीक महोदय जी, देखो मैं एक काम कर लेता हूँ सर जी, इसको C1 मान लेता हूँ अपने पास से, ठीक महोदय जी, मैं इसको C2 मान लेता हूँ, और सर जी मैं इसको अपने पास से C3 मान लेता हूँ, और भैया जी मैं इसको अपने पास से C4 मान लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और भैया जी मैंने इसको अपने पास से C5 मान लेता हूँ, ठीक है, डन है, ओके। मैंने कहा ठीक है महोदय जी, ओके। अब समझो जी, C1/C2, ठीक है महाराज, डन है बाबू जी, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो यानी कि 12/6 है ना जी, 12/6 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा सोचो, 6/3, ठीक है, डन। तो 12 में से सुनो, 12/6 का मतलब 2 इज इक्वल टू 6/3 का मतलब 2, यानी कि सर जी संलग्न भुजाओं में लगी ना, संलग्न भुजाओं में लगे संधायत्र की धारिताओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब महोदय जी सुनना ध्यान से भैया जी, मैं बोलूंगा जी यह है संतुलित वीटस्टोन ब्रिज है, यह है संतुलित वीटस्टोन ब्रिज है। कब पूछा गया है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यह है संतुलित वीटस्टोन ब्रिज है, यह है संतुलित वीटस्टोन ब्रिज है। हाँ जी महाराज, भाई से बताएंगे जल्दी से, ठीक है जी, यह है संतुलित वीटस्टोन ब्रिज है, सिंपल, ओके। तो यानी कि महोदय जी फाइनली भैया सुनो ध्यान से जी, यानी कि भी ये वाला जो संधायत्र वो हमारा आवेशित नहीं होगा। तो मैं एक सिंपल शब्दों में बोल दूं सर जी, यानी कि भी हमारा जो संधायत्र है ये आवेशित नहीं होगा, इसका कोई होने ना होने का कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भैया जी मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट करते हैं सॉल्व। देखो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ओके महोदय जी, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, यानी कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 यानी कि ये दोनों संधायत्र श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम की मैं बात करूं संधायत्रों के लिए, और आपको तुल्य धारिता प्राप्त करनी है, यानी कि दो संधायत्र आपको दिए गए और आपको तुल्य धारिता प्राप्त करनी है, तो एक काम कर लेना महोदय जी, आप भैया जी एक छोटी सी काम कर लेना, दोनों की मल्टीप्लाई भेजी बटे में दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी, ओके सर जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 12 × 6 बटे में सर जी आप दोनों को जोड़ देना, ठीक है। 12 और 6 कितना सर जी, 18 होगा, 6 से आप कितने बार काटेंगे, 3 बार, और 3 से आप 12 को काटेंगे कितने बार जी, 4 बार, ठीक है। तो यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूंगा महोदय जी कितना, 4 माइक्रो फैराड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भैया जी अभी हमको और सॉल्व करना, C3 और C4 दोनों श्रेणी क्रम में है भैया जी, C3 व C4 श्रेणी क्रम में है, C4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है अभी, ओके महोदय जी, समझो बाबू जी ध्यान से, ठीक है महाराज जी, भैया काहे टेंशन लेनी बाबू, ठीक है। जब यार तुम मेरी क्लास में हो तो काहे टेंशन ले रहे हो फिर, बस आप ना आराम से मुस्कुराओ और अपना आराम से टेंशन फ्री काम करते रहो। बटे नो यानी कि 2 माइक्रो फैराड। अब सुनो, अब ये जो हमारा